नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। किसान आंदोलन आप बहुत भली भांति समझते होंगे कि क्या आखिर किसान आंदोलन के दौरान देश में स्थिति पैदा हुई थी। 1 साल तक लगातार आंदोलन चला था और किस तरीके से दिल्ली की सड़कों को, हरियाणा की सड़कों को, पंजाब की सड़कों को किसानों ने जाम किया। जबकि सरकार के विरोध में उतरे किसानों ने बाद में ये भी ऐलान किया था कि जी, सरकार ने हमारे तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। कृषि कानून जो बिल सरकार द्वारा लाया गया था वो वापस कर लिए गए हैं, लेकिन इसके बाद वो आंदोलन से हटे थे। लेकिन इसके पीछे अब साजिश का बाजार गर्म हो चुका है, साजिशों का दौर चल रहा है। जी हाँ, पूरे विस्तार से आपको मैं बताऊंगी कि एक बार फिर से वो मुद्दा उठने लगा है देश के अंदर। एक बार फिर से कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में आने वाले महीनों में किसान धरने पर बैठने वाले हैं। पूरी तरीके से खबर को समझिए, आप भी समझ पाएंगे कि आखिर इसके पीछे किसान है या फिर कोई विपक्षी पार्टी या फिर कोई राजनीतिक पार्टी। मैं ये नामों का ऐलान नहीं कर रही हूं कि इसके पीछे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है या कोई है, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद विपक्षियों ने यही गुमराह करने की कोशिश की जनता को कि किसान विरोधी पार्टी कौन, तो बीजेपी की भी मैं सच्चाई आपको बताऊंगी कि आखिर बीजेपी ने किसानों के लिए क्या किया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से राज्य के किसानों ने अपना गुस्सा एक बार फिर से जाहिर किया है वो कितना ज्यादा उचित है। आपको बता दें दर्शकों कि मार्च में एक बार फिर से एमएसपी की गारंटी के विरोध में किसान उतरने वाले हैं कि सरकार ने उन्हें एमएसपी की गारंटी नहीं दी। इससे भारी मात्रा में किसान आने वाले हैं। पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर ली गई है। एक मेगा प्लान किसान आंदोलन को लेकर तैयार किया जा चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें, किसान नेता दर्शन पाल की मैं बात कर रही हूं, उन्होंने ये कहा है कि हम दिल्ली में 15 मार्च से 22 मार्च के बीच एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। इसलिए पहले ही मैंने चेतावनी दे डाली है ताकि सरकार अवगत हो जाए कि हमारा अगला प्लान क्या होगा। एक मिशन के तहत दर्शकों अब किसान उतरने को तैयार हैं। तो ये बात सामने आ रही है कि इन्हें कानून को लेकर इसकी लड़ाई नहीं है, इसके पीछे कुछ आंतरिक वजह है। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये करवाने को उनको मजबूर कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन की सटीक तारीख पर फैसला 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र के एक बैठक में किया जाएगा। और इसी के साथ बड़ी मात्रा में किसान सड़कों पर उतरने को तैयार हो चुके हैं। चेतावनी सरकार को दे डाली गई है हमारे तरफ से, ताकि आने वाले समय में सरकार ये ना हमें बोले कि हमने चेतावनी नहीं डाली। आपको इसी के साथ आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये प्रदर्शन तेज करने वाले हैं। जहां विभिन्न किसान यूनियनों की प्रतिनिधि संस्था एसकेएम के नेता दर्शन पाल ने हरियाणा के जींद में आयोजित किसान महापंचायत में ये ऐलान किया है। यानी हरियाणा में इस बात का ऐलान हो चुका है कि आने वाले समय में प्रदर्शन हम तेज करेंगे। आप सुन लीजिए कि इसके पीछे कौन कौन से वो किसान हैं, कौन कौन से राज्यों के किसान इस पर अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो वो ऐसे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, ध्यान से सुनिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया है। यानी कि इन राज्यों के किसानों ने हिस्सा ले लिया है। किसानों को भड़का दिया गया है कि आप एक बार फिर से संपत्ति पर अपना विरोध दिखाइए, क्योंकि देश की संपत्ति की क्षति हुई थी। आपको भी भली भांति पता होगा कि किस तरीके से किसान आंदोलन की वजह से रोजगार ठप पड़े थे, सरकारों को इतनी ज्यादा दिक्कत हुई थी, पुलिस बल इतना ज्यादा परेशान हुआ भारत का। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लगातार किसान विरोध कर रहे थे। इसमें कई किसान मारे भी जा चुके इस आंदोलन के बाद, जिसके बाद आंदोलन के बाद किसानों का गुस्सा इस कदर फूटा कि वो बॉर्डर पर सालों तक अड़े रहें और कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा हम नहीं हटेंगे। बाद में सरकार ने अपना कदम पीछे किया, उनका स्वागत किया कि ठीक है, आप हमारे किसान हैं, आप अन्नदाता हैं, और अगर आप इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, इतना ज्यादा आपकी नाराजगी है तीनों कृषि कानूनों को लेकर, तो आपके गुस्से का हम स्वागत करते हैं। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तो अब ये नई ड्रामेबाजी क्यों शुरू होने वाली है, ये बड़ा सवाल जनता कर रही है इस खबर के आने के बाद से कि ये नई ड्रामेबाजी क्यों शुरू होने वाली है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सब किसान बैठने वाले धरना प्रदर्शन पर। इससे किसकी क्षति होगी? इससे हमारे देश की क्षति होगी। अगर आप आंदोलन करेंगे तो इससे
कई तरीके से संभावनाएं तेज जो होती है विकास के लिए, उस पर असर देखने को मिलता है। अगर किसान ही आंदोलन करेंगे तो अन्नदाता अपना क्या काम करेंगे, ये बड़ा सवाल। आपको बता दें कि दर्शन पाल के अलावा इसमें एक प्रमुख चेहरा सामने आने वाला है। आप भली भांति उनको जानते होंगे, राकेश टिकैत की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, राकेश टिकैत किस तरीके से उनका सरकार विरोधी चेहरा सामने आ चुका है और किसान आंदोलन पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीतिक कहीं ना कहीं इच्छा के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए किसानों के विरुद्ध किसको बताया, नरेंद्र मोदी को, कि प्रधानमंत्री तो किसान विरोधी हैं और केंद्र सरकार तो किसान विरोधी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मैं राजनीति में एंट्री नहीं लेने वाला हूं। अभी क्या देखने को मिला, पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ हाथ से हाथ मिलाते राकेश टिकैत नजर आए और जब पत्रकार उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, इनकी जो लड़ाई है वो सही है, इसलिए मैं आया हूं, अभी भी मैं किसी राजनीति में एंट्री नहीं लेने वाला हूं। ये किसान नेता राकेश टिकैत के बोल हैं जो उनके दोहरे चरित्र को दर्शाती है। आपको बता दें कि दर्शन पाल के अलावा राकेश टिकैत शामिल होने वाले हैं। जोगेंद्र सिंह उग्राहन और हरिंदर सिंह लाखोवाल समेत कई किसान नेताओं ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया। ये बड़े बड़े किसान यूनियन के नाम मैंने आपको गिनवाए कि कौन कौन से ये नेता हैं जो आने वाले समय में किसी दंगे को कहीं ना कहीं एंट्री दे सकते हैं। दंगा मैं शब्द इसलिए कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि भारत के किसान आंदोलन करे तो वो दंगेबाज हो गया, लेकिन दंगा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो दंगा फैलाएंगे, जनता इससे कहीं ना कहीं जनता पर असर पड़ेगा, किसानों की मनोस्थिति इससे एक बार फिर से बिगड़ेगी। वही किसानों की जो फिलहाल शांत बैठे हुए हैं और उनके कृषि कानूनों को वापस लिया भी जा चुका है। तो आखिर इसके पीछे कौन सा संगठन एक्टिव है, ये बड़ा सवाल आज इस खबर के आने के बाद लगातार उठता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अब तो निरस्त किए जा चुके हैं कृषि कानून, उसके बाद भी ये हल्ला हंगामा क्यों, इस पर फिलहाल सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है क्योंकि ये पहले से कहा जा रहा है कि 22 मार्च तक हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब इनमें क्या क्या विरोध शामिल है, इसमें किसान कौन कौन सी बातों को लेकर विरोध अपना जताएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लेना, कर्ज माफी, पेंशन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना, जिनके बेटे पर लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर आरोप लगे चुके हैं और इस पर किसानों ने नाराजगी भी दिखाई थी। और इसके अलावा किसान आंदोलन के मारे गए लोगों के लिए मुआवजा और बिजली विधेयक वापस लेना शामिल है। तो इन मुद्दों को लेकर किसान एक बार फिर से सरकार को घेरने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है, सभा को संबोधित करते हुए दर्शन पाल ने क्या कहा था कि देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और किसान मोर्चा एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच जिला स्तर पर भी हमने ज्ञापन दे दिए हैं कि आने वाले समय में हम आंदोलन तेज करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर यूपी सरकार पे ये गाज क्यों। यूपी सरकार जब अभी नई नई जानकारी आई थी, योगी सरकार ने पिछले हफ्ते ही 33,000 किसानों के कर्ज को माफ किया था। बड़ा ऐलान योगी सरकार के द्वारा था। तब किसानों ने यह कहा कि हाँ, योगी जी ने किसानों के लिए काम किया। अब योगी जी किसान विरोधी कैसे हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बड़े किसान इसमें शामिल होने वाले हैं। अच्छा, अलग अलग राज्यों की भी बात होती है इसमें कि आखिर यूपी के किसान क्यों अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि यूपी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए कर्ज माफी किया है। इसके लिए बिल लाए गए हैं कि अब किसानों की कर्ज माफी होगी। योगी सरकार ने फरमान जारी किया था। तो अब ये नाराजगी किस स्तर पर हो रही है और आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि किसान चुप बैठने को तैयार नहीं है, तो आप कमेंट्स में बताइए फिलहाल कि किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ी वजह, कोई राजनीतिक पार्टियां, कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। आपका बहुत धन्यवाद। और हाँ, राकेश टिकैत की राजनीति को लेकर आपके क्या सवाल हैं, राकेश टिकैत पर आप क्या सोच रखते हैं, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि हम आने वाले समय में आंदोलन तेज करेंगे, क्या लगता है एक बार फिर से वो भड़काऊ भाषण देने के बाद किसानों को भड़काने का काम जोरों शोरों से कर रहे हैं? तो कमेंट में बताइए। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।